गाइस, दिस इज स्वाति एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो है बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो है क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे थे, लेकिन मैं शूट नहीं कर पा रही थी। कभी मेरे ध्यान नहीं रहता था, कभी कोई और रीज़न था, बट आज मैंने सोचा डेफिनेटली इस टॉपिक के ऊपर मुझे सब कुछ कवर करना है। दिस टॉपिक वी आर कवर ईच एंड एवरीथिंग अबाउट नो कॉन्टैक्ट रूल। सो विदाउट डोंट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब बात आती है कि नो कॉन्टैक्ट रूल क्या है। तो सबसे पहले हम नो कॉन्टैक्ट रूल के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज नो कॉन्टैक्ट रूल। देखिए, नो कॉन्टैक्ट रूल एक रिलेशनशिप की ही स्टेज होती है, क्योंकि रिलेशनशिप में एक समय आता है कि जहाँ पर आप अपने पार्टनर से बोर हो जाते हैं, इरिटेशन होने लगती है, या आपको अपना पार्टनर कहते हैं ना देखने में भी अच्छा नहीं लगता, चिड़चिड़ाहट महसूस होती है, या फिर आपके पार्टनर के साथ मान लीजिए ब्रेकअप हो जाता है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ पर आप अपने पार्टनर के सामने नहीं रहना चाहते हैं या आपको टाइम स्पेस चाहिए होता है। तो वहाँ पर जो आपके काम आता है वो आता है नो कॉन्टैक्ट रूल। अब नो कॉन्टैक्ट रूल मेन क्या है? ये एक टाइम है। किस तरह से? ये एक ऐसा टाइम होता है कि जहाँ पर आपने नाम से ही आपको पता चल रहा होगा नो कॉन्टैक्ट रूल, यानी कि कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होगा, एक ऐसा रूल है ये। तो सिर्फ नो कॉन्टैक्ट रूल एक ऐसा टाइमिंग पीरियड है जिसमें आप अपने पार्टनर के साथ कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं रखते हैं, सारे कॉन्टैक्ट अपने खत्म हो जाते हैं। तो क्या अगर आपके कॉन्टैक्ट खत्म हो जाते हैं यानी कि आपका उसके साथ ब्रेकअप हो गया फिर कंटिन्यू, इसका ये मतलब होता है? नो, इसका ये भी मतलब नहीं है कि आपका ब्रेकअप हो गया अपने पार्टनर से या फिर ब्रेकअप के बाद ही फॉलो करना चाहिए। अक्सर वीडियो में मैंने एक चीज़ सुनी है कि नो कॉन्टैक्ट रूल तभी फॉलो करना चाहिए जब आपका ब्रेकअप हो चुका हो। नहीं, मैं कहती हूँ नो कॉन्टैक्ट रूल अगर आप किसी के साथ इन रिलेशनशिप में भी हैं तो भी फॉलो करना चाहिए। क्यों करना चाहिए आगे आपको सारा डिटेल में मिलेगा। तो यहाँ तक मैंने आपको शॉर्ट एंड स्वीट में समझाया कि नो कॉन्टैक्ट रूल एक टाइमिंग पीरियड है मतलब। तो देखिए, अब बात आती है नो कॉन्टैक्ट रूल कब फॉलो करना चाहिए। देखिए, नो कॉन्टैक्ट रूल कब फॉलो करना चाहिए, ये वैसे तो इसका कोई टाइम नहीं होता है कि भाई आपको साल भर के बाद ही करना है कि 2 साल के बाद ही करना है। नहीं, नो कॉन्टैक्ट रूल का कोई टाइम नहीं होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब भी आपको लगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में इतनी ज़्यादा नज़दीकी आ गई, आप दोनों इतने क्लोज हो गए कि अब आपको एक दूसरे से चिड़चिड़ाहट महसूस होने लग गया। क्योंकि ये बात सच है, भले ही आपको ये बात मेरी बुरी लग रही होगी, बट ये मतलब ये एक सच है रिलेशनशिप का कि अगर आप अपने लॉन्ग टाइम से अपने पार्टनर के साथ हैं तो एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर आपको बिना बात के झंझलाहट आती है, गुस्सा आता है, अपने पार्टनर को देख के इरिटेशन आती है, या पार्टनर कुछ भी कहता है तो वो गलत लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पार्टनर से आप प्यार नहीं करते हो, लेकिन यार रिलेशनशिप में जब आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज आ जाते हो ना तो वहाँ पर होती है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आपको जब भी लगे यानी ये साल 2 साल 3 साल के बाद कि यार अब हमारे अंदर थोड़ी सी दूरियाँ होनी चाहिए, थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, हम बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं, या फिर आपको लगे कि अगर सामने वाले की एक्सपेक्टेशन है आपसे कुछ ज़्यादा ही हो रही है, लिमिट से ज़्यादा ही हो रही है, तो वहाँ पर आपको तुरंत नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर लेना चाहिए। अब बात आती है कितने टाइम के लिए फॉलो करना चाहिए। देखिए, वैसे इसका भी कोई टाइम नहीं है कि नो कॉन्टैक्ट रूल आपको 2 महीने के लिए करना चाहिए, 3 महीने के लिए करना चाहिए। नहीं, आपको सिर्फ मैं आपको नॉर्मली बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू मी कि 1 महीने 1.5 महीने मेरे हिसाब से बहुत काफ़ी होते हैं। 30 डेज़ या 40-50 डेज़ काफ़ी होता है, क्योंकि कहते हैं ना सामने वाले को आपकी याद तभी आएगी, वो आई मिस यू तभी बोलेगा आपको यार जब आप उससे दूर रहोगे, जब आप उसको एक मौका तो दीजिए याद करने का। अगर आप सारे दिन ही उसके पास रहोगे तो उसे मिस कहाँ से होगे आप। तो 24 घंटे अगर आप उसके पास है, बातें कर रहे हो, तो यार मेरे हिसाब से तो मेरा ऐसा मानना है कि उसको आपकी याद आएगी नहीं। भले ही हम नॉर्मली कह दें आई मिस यू, लेकिन एक जो मिस वर्ड होता है ना कि यार हाँ सच में ही याद आ रही है, अंदर से एक तड़पन महसूस होती है, वो चीज़ नहीं होती है। जब भी आपको लगे इतने 1 महीना काफ़ी है तो वहाँ मतलब आप अपने अकॉर्डिंग आपको जब भी लगे कि रिलेशनशिप में सुधार आ रहा है, बेटर हो रही है, तब तक आपको नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है। 1 महीना 2 महीना आई थिंक सफिशियंट है। अब बात करते हैं हम सीधा सीधा कि नो कॉन्टैक्ट रूल के बेनिफिट क्या है। देखिए, पहली चीज़, रिलेशनशिप में जब आप होते हो तो एक लॉन्ग टाइम तक रहते हो तो आपके बीच में बहुत सारे झगड़े भी होते हैं, प्यार भरी बातें भी होती हैं, कुछ ऐसे मोमेंट भी होते हैं कि जिन्हें हम याद करना भी चाहते हैं और जिन्हें हम भूलना भी चाहते हैं। लेकिन कहना आसान होता है कि हम उन मोमेंट्स को भले भूलने की कोशिश करें, बट वो और हमें उनकी याद दिलाते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपके पार्टनर के साथ ब्रेकअप हो गया हो और आप उस जो टाइमिंग पीरियड है ब्रेकअप वाला उसे निकलना चाहते हो, उसे उभरना चाहते हो, लेकिन जितना आसान नहीं होता है, क्योंकि आप जितना उसके बारे में भूलने की कोशिश करते हो हमें वो याद आता जाता है। लेकिन वहाँ पर अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर लो, क्योंकि एक चीज़ आपने रिलेशनशिप में नोटिस की होगी, अगर आपका ब्रेकअप हो रहा है तो आपका पार्टनर है आपको 10 दिन के बाद एक मैसेज छोड़ देगा कुछ भी, या फिर 12 दिन के बाद 15 दिन के बाद आपको एक रिंग कर देगा। तो ऐसे में क्या होता है, आपका जो अटैचमेंट होता है उससे बना रहता है। आप होना तो दूर चाहते हो, लेकिन सामने वाला सिर्फ एक मैसेज से आपको याद दिला देता है अपनी, या फिर कॉल से याद दिला देता है, और हम नॉर्मली उसकी तरफ खिंचते चले जाते हैं, कनेक्शन बढ़ता चला जाता है। तो अगर आप ऐसे में नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते हैं तो होता क्या है, आपका नो टेक्स्ट, नो वीडियो कॉल, नो कॉल।
अगर ऐसा होता है 1-1.5 महीने तक, तो आपका जो रिलेशनशिप होता है उसको एक टाइम मिल जाता है, आपको भूलने का टाइम मिल जाता है, आपका जो पेन होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि नो कॉन्टैक्ट रूल अगर आप फॉलो करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको ये होता है कि आपका जो पेन होता है, आपका दर्द होता है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। क्योंकि जब आप 1 महीने 1.5 महीने उस इंसान से बात नहीं करोगे, मैसेज नहीं करोगे, तो आपका माइंड है वो उससे हटकर कहीं और बिजी होने लगता है। और जब आपका ध्यान एक दूर उससे हट के कहीं और लगेगा, आपका मन कहीं और लगेगा, तो जाहिर सी बात है आपका ऑटोमेटिक जो उसकी बातें हैं उससे दूर रहोगे, आपका दर्द है वो पेन है वो कम होगा ही होगा। एंड सेकेंड पॉइंट है कि आपकी वैल्यू बढ़ जाती है अपने पार्टनर के लिए। क्योंकि देखिए जब आप बहुत ज़्यादा पास आ गए एक दूसरे के, तो आपके बीच में इतनी ज़्यादा खिचड़ी पक जाती है कि यार वैल्यू वगैरह सब कुछ गई बाहर में। आपको नहीं पता होता है कि आपके पार्टनर की वैल्यू क्या है और कैसे आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि हम प्यार में इतने बहक जाते हैं, इतने खो जाते हैं। लेकिन जब आप नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। क्योंकि देखिए ये इसलिए भी होता है कि जब आप रिलेशनशिप में होते हैं तो सामने वाले से आपकी क्या है, कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि मेरी ये मतलब मेरा ये ड्रीम है, मेरा ऐसा मानना है, मेरी ऐसी सोच है, तो सामने वाला ऐसा करेगा ही करेगा। तो आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। अगर सामने वाले की तरफ से पूरी हो जाती है तो इट्स ओके, नहीं होती है तो फिर वहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, एक दूसरे की बहुत ज़्यादा कुत्ता फजीती वाली बात आ जाती है। तो ऐसे में क्या होता है, आपकी जो रेपुटेशन है वो बिल्कुल डाउन हो जाती है, मिट्टी में मिल जाती है। कभी कभी रिलेशनशिप में फिर आपने देखा होगा एक दूसरे को हम गाली बकने लग जाता है। ये तो मैं कहती हूँ भगवान के अभी किसी के रिलेशनशिप में ऐसी नौबत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि भले ही आप रिलेशनशिप में है कभी भी, लेकिन अपनी वैल्यू, अपनी रेपुटेशन सामने वाले के सामने कभी भी डाउन होने मत देना। तो नो कॉन्टैक्ट रूल जब आप बेनिफिट करते हैं तो सामने वाले को क्या फील होता है कि यार इसने मुझे कोई फ़ोन नहीं किया, कोई मैसेज नहीं किया। तो इस तरह से क्या होता है, आपकी जो एक वैल्यू होती है वो बिल्ड होने लगती है, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होने लग जाती है। एंड थर्ड पॉइंट इज कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपका हाई हो जाता है। अब देखिए किस तरह से, अब मान लीजिए आपका ब्रेकअप हो गया या फिर आप रिलेशनशिप में है, मैं तो आपको दोनों साथ साथ ये दोनों सिचुएशन लेके चल रही हूँ, रिलेशनशिप में है तब भी और ब्रेकअप हो गया तब भी। तो ऐसी दोनों ही सिचुएशन में क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए ब्रेकअप वाली सिचुएशन में है तो ऐसे में क्या होता है, आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि यार मेरे लिए तो प्यार बना ही नहीं है, मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता, मुझ में ऐसी क्या कमी, यानी कि अपने लिए हम गलत सोचते जाते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, मन में आए जो सोचते लगते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। हम अपने आप को इतना गया गुजरा समझ लेते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि अब ये वाली चीज़ तो मेरे लिए बनी ही नहीं है, प्यार है ये तो मेरे लिए बना ही नहीं है, मेरी लाइफ की डिक्शनरी में लव वर्ड है वो तो है ही नहीं है। तो इस तरह से अपने आप को इतना नीचा गिरा लेते हैं कि हमारे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। कॉन्टैक्ट रूल आपके कॉन्फिडेंस लेवल को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, या कभी कभी हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं रिलेशनशिप की जहाँ पर हमारे सामने दो ऑप्शन होते हैं। आपने सुना होगा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो रिलेशनशिप में भी क्या हर किसी चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो कभी कभी हमारे सामने दो पहलू होते हैं लेकिन हम उनमें से एक ऑप्शन को नहीं चुन पाते हैं, क्योंकि असल में हमें यही नहीं पता होता है कि हमारे लिए ये ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट है कि ये ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि हम इतने कैपेबल नहीं होते हैं, हम उस दर्द से गुजर रहे होते हैं कि हम सामने वाले को वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो अब हमें एक चीज़ को चुनना है लेकिन हम उनमें से चूज़ कर नहीं सकते क्योंकि हम इतने कैपेबल है नहीं है। तो क्या होगा, तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करते हैं और 1-1.5 महीने तक जब आप उस चीज़ को कंटिन्यू नो मैसेज नो कॉल पे रहते हैं, तो आपका होता क्या है कि आपकी जो रिलेशनशिप में उसमें आपको एक समय मिल जाता है, एक टाइम इतना मिल जाता है 1.5 महीना कि आपका माइंड है वो रिफ्रेश हो जाता है। आप उस चीज़ को अच्छे से जजमेंट कर सकते हैं कि आपके लिए क्या सही है, दिस वन एंड दिस वन। क्योंकि अगर आप उस चीज़ को उस वक्त सोचेंगे तो आप डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप उस सिचुएशन में है ही नहीं है कि आपका माइंड है प्रिपेयर ही नहीं है कि आप उस कोई डिसीजन ले लें। लेकिन नो कॉन्टैक्ट रूल में अगर आप हैं, उसको ईमानदारी से ऑनेस्टली फॉलो कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है कि आप किस ऑप्शन को चुनें। क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक टाइम मिल गया, जो 1.5 महीने का आपने नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो किया है ना, 1.5 महीने के लिए, यानी कि 50 दिन जितने भी दिन आपके होते हैं, उसमें आपको एक टाइम मिल गया है ये सोचने का कि यार मैं ये चीज़ है, ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डेंजर है, ये तो मेरे लिए रिस्की है, मेरी लाइफ बेकार हो जाएगी। तो उस टाइमिंग पीरियड में आपको क्या होता है, एक चीज़ होती है, एक ऑप्शन होता है, वो सही चुनने का ऑप्शन मिल जाता है कि ये आपके लिए अच्छा है या फिर ये अच्छा है। लास्ट पॉइंट इज, सबसे बेस्ट जो मुझे पॉइंट लगता है कि आपका रिलेशनशिप है बिल्कुल रीसेट हो जाता है। रीसेट का मतलब जो अब तक आपने खिचड़ी पकाई थी 2-2.5 सालों तक अपने रिलेशनशिप में, या फिर मान लीजिए ब्रेकअप में आपका हो गया, तो ऐसे में क्या होता है, आप अपने जो
पुरानी जो बातें होते हैं उनसे उभर नहीं पाते हैं, आपको वही चीज़ें याद आती हैं, लाइक आप उनकी तरफ खिंचते जाते हो। तो वो जब आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते हैं तो यार आपका जो रिलेशनशिप है ना, वो एक जो टाइमिंग पीरियड आया ना आपके बीच में, रीसेट हो गया, रिफ्रेश हो गया। क्योंकि एक चीज़ आपने देखी होगी कि अगर आपको मान लीजिए फ़ोन का ही मैं ऑप्शन दूँ, अगर मान लीजिए आप कंटिन्यू अपने फ़ोन को चला रहे हो, आपने उसको इतना यूज़ में ले लिया कि धीरे धीरे वो हैंग होने लग गया। हैंग की प्रॉब्लम उसमें है नहीं है, हो क्यों रहा है हैंग कि कंटिन्यू हम उसको मतलब काम में ले रहे हैं, हमारी बैटरी पे लोड पड़ रहा है, फ़ोन पे लोड पड़ रहा है, इतना लोड वो मतलब उठा नहीं पा रहा है, वो बैटरी है इसकी कैपेबल नहीं है। लेकिन जब हम उस फ़ोन को हल्का सा रीसेट करते हैं, एक बार ऑन ऑफ कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, एकदम फ़ोन है वो रीसेट हो जाता है। तो सेम वही चीज़ फ़ोन और बैटरी वाली भी रिलेशनशिप में होती है। एक बार अपनी रिलेशनशिप को ऑफ कर दीजिए और फिर उसको ऑन कीजिए, एकदम रिफ्रेश हो जाती है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल है ना, वो ऑन और ऑफ का ही बटन है। अगर आप एक बार इसको ऑन ऑफ कर देंगे ना, एक बार फॉलो कर लेंगे, इसे ऑन कर देंगे, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। तो मैं कहती हूँ कि अगर आप किसी भी ऐसी प्रॉब्लम में हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि यार आपका ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप से नहीं निकल पा रहे हैं, तो नो कॉन्टैक्ट रूल आप फॉलो करिए ही करिए। जो इंसान का ब्रेकअप हो चुका है ना, उसके लिए नो कॉन्टैक्ट रूल तो मैं कहती हूँ बहुत एक कहते हैं ना दवा के रूप में काम करेगा, सरकारी दवा के रूप में। और जो रिलेशनशिप में है और जिनके बीच में खिचड़ी पक रही है ना, तू मैं वहाँ पे भी एक बार फ़ोन को ऑन ऑफ कीजिए, अपने रिलेशनशिप को रिसेट कीजिए, बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। सो आई होप मैंने बहुत कोशिश की अपनी इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझाने की। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, और रही है तो इसे लाइक करना मत भूलना, शेयर करना, क्योंकि हो सकता है और भी फ्रेंड आपके वो इस तरह की प्रॉब्लम में है, उन्हें भी कुछ बेनिफिट हो जाए। सो मिलते हैं कोई अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।